वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो से हम आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जिसो आज की सुबह हम खुदाम का पाक कलाम आपके पास लेकर आए हैं। खुदा उनका जिंदा खूबसूरत पाक कलाम जो हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जब हम मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते हैं तो सुबह सवेरे हमारा और आपका साथ जो है वो 1 घंटे का होता है, 9 से 10 बजे। लेकिन इस 1 घंटे में मैं देखता हूं कि आप इस तेजी के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते। मैं भी देख रहा हूं कि सुबह सवेरे आप इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे लॉगिन करते हैं आप हमारा साथ देते हैं। तो जनाब हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। कुछ नए दोस्त जो है वो रोज रोज इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हम उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं जी सियालकोट से आशर मसीह, हम उन्हें वेलकम कहते हैं और जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं हम उनको भी वेलकम कहते हैं। तो जब नए दोस्त आते हैं तो आप भी उनको वेलकम कहा करें, गुड मॉर्निंग कहा करें और ये अच्छा लगता है क्योंकि हम सब एक खानदान की तरह हैं। तो अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और खुदा उनके उस फजल के लिए जो कि बयान से बाहर है। तो आइए खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज सुबह में साउंड 92 जो है उसको आपके लिए तिलावत करना चाहूंगा। ज़बूर हम खुदा के पाक कलाम में से हर रोज जो सीखते हैं, तिलावत करते हैं। तो आइए खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना और तेरे नाम की मादा सराई करना आए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि आए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया और मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं तो ये इसलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू आए खुदावन अब्दुल-आबाद बुलंद है। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हम वेलकम कहना चाहते हैं वसीम को और खुदा को शुक्र अदा करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए। तो आइए दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन बुजुर्ग जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावन तो शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए। और प्यारे खुदावन तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरे अदराक के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि इस वक्त है खुदावन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बात का हिस्सा है और जो बाद में खुदावन हमें ज्वाइन करते हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन तू आज के इस प्रोग्राम को अपने हाथों में ले, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। का फजल, हमें हर वक्त खुदा के फजल की जरूरत है, उसकी मेहरबानी की जरूरत है और खुदा का ये फजल जो है ये मुफ्त है, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। हमें खुदा का शुक्र अदा करना है क्योंकि उसके फजल से हमें निजात मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें अपना जिंदा पाक कलाम बख्शा है। हम खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं।
पुराने अहद नामा में से खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। हिजकिय्याल उसका 37 बाब उसकी पहली 14 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। हिजकिय्याल चैप्टर 37 वर्स 1 to 14 खुदावंद का खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। यूं लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जंजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ा है और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद के आगे झुकें, खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमारी दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। हम उसके खूबसूरत पाक कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए कि तू हर वक्त और हर जगह मौजूद है। खुदावंद, अभी हम तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, अपने पाक कलाम को हमारी जिंदगी में जगह देना और फिर खुदावंद हम इब्लीस की सारी चालों को तेरे यीशु नाम में बांधते हैं। जहां कहीं भी तेरे लोग तेरी आवाज को सुनते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदावंद तूने अपने पाक रूह से मामूर करना, सबकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी फरमाना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज, हम इस बात को देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया की जो हालत है, नाउमीदी की जो हालत है, उसको हम देख सकते हैं। अगर आप इस वक्त दुनिया के हालात को देखें तो कोई भी खिता ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को अमन और सलामती की जरूरत नहीं है। उम्मीद का पैगाम, सुलह और सलामती का पैगाम, ये इस दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है। एक
मखलसी देने वाला, एक रिहाई देने वाला, हमारा यीशु, जिसकी इस वक्त दुनिया को अशद जरूरत है। इसीलिए हम इस माध्यम से खुदावन की मोहब्बत को, खुदावन के कलाम को आप तक लेकर आ रहे हैं कि आप इस बात को महसूस करें और समझें कि दुनिया को खुशखबरी की इस कदर जरूरत है। दुनिया को यह जरूरत है कि वो यीशु को जाने। इस नाउमीदी की हालत में हमें लोगों को यीशु के बारे में बताना है। अभी जो विर्द आपके सामने तिलावत किया गया, इस विर्द में हम खुदावन के बंदा हिजकिय्याह को देखते हैं। हिजकिय्याह को खुदावन रोया के जरिए एक पैगाम देता है, और उस वक्त लोग जो हैं वो असीरी में थे, लोग उनको तकवीयत चाहिए थी, और हिजकिय्याह का मतलब भी है खुदा तकवीयत बख्शेगा। इसका जो लुग़वी मतलब है हिजकिय्याह का, ये बात है जी 593 कबल मसीह की, जब इस कलाम को तहरीर किया गया। बनी इसराइल बाबल की सीरी में चले गए थे 597 में, और हिजकिय्याह भी उनमें शामिल था। अब हम उन तमाम हालात को जब देखते हैं कि वो लोग जो कि अपने शहर से, अपने मुल्क से दूर चले गए, सीरी में चले गए, वहां पर वो ये सोचते थे कि बस हमने यहीं पे खत्म हो जाना है, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। जब हम इस वादी को देखते हैं, इसके बारे में इसके 37 बाब में दिखाया गया, ये वादी जिसमें वो हड्डियां जो बकसरत थी, सूखी हुई थी, ऐसा मालूम होता है कि ये कभी बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे, बड़ा लश्कर था, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं बहुत बड़ा लश्कर था। ये तमाम लोग जिनमें जिंदगी पाई जाती थी, लेकिन अब ये हड्डियां सूख चुकी थी, बकसरत थी। खुदावन ने उसको, हिजकिय्याह को ये दिखाया कि देख, इन हड्डियों को देख। और फिर खुदावन से सवाल किया कि आया आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और खुदावन का बंदा ये जवाब देता है कि आए खुदावन, तू ही जानता है। वो अपनी कम मायगी का इकरार करता है। खुदावन उसके ईमान को टटोलता है, परखता है, बट यू कैन सी हिज फेथ। कहता है खुदावन तू ही जानता है, मेरा इल्म नाकिस है, मैं नहीं जानता। खुदावन कहता है कि तू नबूवत कर। नबूत जो लफ्ज है, नबू, नबी, जिसका मतलब है माउथ पीस, खुदावन का मुंह। कहता तू नबूवत कर, तू कलाम सुना। उसने फरमाया तू हड्डियों पर नबूवत कर। एंड यू कैन सी अगेन द फेथ ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। सूखी हड्डियां हैं, कोई जिंदगी नहीं है, और खुदावन से कह रहा है कि तू इनसे नबूवत कर, इनको कलाम कर, इनको कलाम सुना। और क्या आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन का पाक कलाम, इसमें जिंदगी पाई जाती है, कुव्वत पाई जाती है। खुदावन से कहता है कि तू इनसे क्या आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाएगी, तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम होऊंगा, और तुम जिंदा होगी, जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत करते शोर हुआ, और देख जंजला आया, और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। There's a power in the word of God. Even these bones were dry, lifeless. कुछ नहीं था उनमें, जिंदगी नहीं थी। खुदावन ने कलाम किया इस नबी के जरिए, हिजकिय्याह के जरिए, और लिखा कि जब कलाम किया गया तो एक बहुत बड़ा शोर हुआ, जंजला आया। और फिर क्या हुआ?
हुक्म के मुताबिक उसने नबूवत की। और आगे चलकर हम देखें हर एक हड्डी से खुदा ने कलाम किया। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, नसें गोश्त पर चढ़ आए, उन पर चमड़े की पोशिश होगी। अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता कि एक बहुत बड़ी तादाद में सूखी हड्डियां हो। अल्फाज कलाम खुदा का जो जिंदा पाक कलाम है उसमें कुव्वत और ताकत है। वो हड्डियां जिंदा हो गई, उन पर नसें चढ़ाई, गोद चढ़ाया। दिस द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो कि जिंदा कलाम है, यूहन्ना के इंजीली बयान में हम इस बात को पहले बाब में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो जिंदा कलाम है। जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और उसने कहा कि कब्र पर से पत्थर हटाओ, लोग नहीं, इसमें से बदबू आ रही है। There was no hope after 4 days। और खुदावंद ने जब हुक्म किया, पत्थर को हटाया गया और खुदावंद ने आवाज दी, लाजर। और लिखा है कि वो मुर्दा लाजर जो कि 4 दिन का मुर्दा था, गोश्त हड्डियों से अलग होना शुरू हो गया था। और खुदावंद की आवाज से, उसके कुदरत से वो 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन समेत बाहर आ गया। अजीजों, खुदावंद के मुंह के अल्फाज, उनमें कुदरत और ताकत। उसने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना जो कि पतमस के जजीरे में कैद था, बेयारो मददगार था, सोचा था मैंने यहीं पे मर जाना है, खत्म हो जाना है। खुदा ने उस पर अपना दाना हाथ रखा, उसने कहा, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मौत और आलमी रुआ की कुंजियां मेरे पास है। अजीजों, खुदावन का शुक्र करते हैं उसकी कुदरत के लिए। जो उस पर ईमान लाएगा वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावन ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में यूहन्ना के इंजीली बयान के 14 बाब में हम इस बात को देखते हैं। खुदावन ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आगे चलकर हम देखते हैं, खुदावन कहता है, तो हवा से नबूवत कर और आदमजाद हवा से कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, कह दम तू चारों तरफ से आर मुक्तुल में फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और मैं दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। You can see again the creation, the power of creator। खुदावन ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हुआ। रूह, दम, कुव्वत, ताकत, जिंदगी खुदावन के अंदर है, हमेशा की जिंदगी। खुदावन का पाक रूह, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, उसके अंदर भी जिंदगी है। इन दिनों जब हम ईद पेंतिकोस्त की जानब बढ़ रहे हैं, मेरे मन में यह आया कि मैं इस बात को आपके साथ बांटूं। हिजकिय्याह उसका 36 बाब 26 आयत में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा, तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे काम पर अमल करोगे, उनको बजा लाओगे। सॉरी। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके पाक रूह के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके मुंह की बातों के लिए। और लिखा है कि जब ये कलाम किया गया और उनमें दम आ गया, उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। वो जो कि बहुत बड़ा लश्कर था, कत्ल किए गए, दे वर लाइफलेस, उनमें जिंदगी नहीं थी। फिर एक उम्मीद थी गई, एस्केटोलॉजिकल होप इसे हम कहते हैं। और वो होप क्या थी? आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनमें से बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं।
خداوند نے کہا کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے، یہ ایک صرف نظارہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس قدرت کے لیے، اس کی اس طاقت کے لیے۔ عزیزو، ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نا امیدی کی حالت میں، کل جب میں پاکستان کے حالات کو دیکھ رہا تھا تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ کیوں انوسنٹ پیپل، وہ لوگ جو کہ معصوم ہیں، سڑکوں پر آئے، کیوں عورتیں مار کھا رہی تھی، چھوٹے بچوں کو گود میں لیا ہوا۔ There was a frustration. There was a great need for restoration. بحال کیا جائے، ہمیں ریسٹور کیا جائے، not only in Pakistan but throughout the world where there is a poverty, where there is a problem with the political setup. دیگر کنٹریز میں بھی ابھی اس ملک میں آپ دیکھیں کہ گڈ نیوز کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے UK کی، انہوں نے لوگوں کو ریلیف دی ہے کہ جو اتنا جو الیکٹریسٹی کا اور باقی جو بلز ہیں بڑے ہائی ہیں، اس میں انہوں نے خاص فنڈ جو ہے مختص کیا ہے کہ لوگوں کو اس میں ان کی مدد کی جائے، بیکاز پیپل they were asking for that help. معاشی بحران، پولیٹیکل پرابلمز، غربت، افلاس، لوگ کرا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نا امیدی کی حالت میں ہیں، they came onto the streets، سڑکوں پر آگے، ہمیں بحال کیا جائے، ہماری مدد کی جائے، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ عزیزو، یہ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، جب خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، جب انسانوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ اسی لیے سیری میں گئے تھے کیونکہ یہ خداوند سے دور ہو گئے تھے، لیکن خداوند نہیں چھوڑتا، خداوند بحال کرتا ہے، خداوند ریسٹور کرتا ہے۔ اور عزیزو، آج دنیا کو خداوند یسوع کی ضرورت ہے۔ پیس آلویز کم فرام ہیون۔ دنیا کے جو بادشاہ ہے، دنیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ لوگوں کو امید دے رہے ہیں، لیکن حقیقی امید جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے، وہی ریسٹور کرتا ہے، وہی بحال کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نا امیدی ہے، اگر آپ کسی طریقے سے بھی نا امید ہو چکے ہیں، شاید آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، فیملی پرابلمس ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی، عزیزو، ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ بحال کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کہتا ہے کہ میں تم کو تمہارے ملک میں بحال کروں گا، میں بساؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو بحال کیا، ان کو واپس لے کر آیا، یروشلم کی تعمیر نو ہوئی، خداوند نے ان کو دوبارہ اس ملک میں بحال کیا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جب 1948 میں جو دوبارہ یروشلم کی سلطنت بنی، خداوند نے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے بحال کیا۔ آج بھی خداوند آپ کو اور مجھے بحال کرنا چاہتا ہے۔